आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और इसे किसे खरीदने से इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकता है सभी बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए बने रहिए। ठीक है, और मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, जो एक खास समय तक जो आपको एक अवधि तक कवरेज देता है। ठीक है, एक उसका अवधि होता है, उस हिसाब से आपको कवरेज मिलता है। ठीक है, और आपको यहाँ ऑलमोस्ट 485 रुपीज़ वाला भी आपको प्रीमियम मिलता है, 500 रुपीज़ वाला भी मिलता है, 1000 वाला भी मिला है। अलग अलग प्रीमियम का आपको यहाँ अलग अलग आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप टर्म इंश्योरेंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप बिना वीडियो देखे आप बिना समझे कुछ भी खरीदोगे तो आपको बाद में लॉस हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि टर्म इंश्योरेंस किसे खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस वो खरीदे जो ऑलमोस्ट जिसके जो दूसरे पर निर्भर हो। मतलब ऐसा नहीं कि निर्भर हो, जो आपके ऊपर निर्भर होते हैं ना, उसके लिए आपको खरीदना टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है, जो आपके ऊपर निर्भर है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए माता पिता खरीदेंगे। ठीक है, माता पिता खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद जो नवविवाहित जोड़े हैं वो खरीदेंगे। उसके बाद कामकाजी महिलाएं खरीदेंगे और युवाएं खरीदेंगे। उसके बाद को जो एसआईपी करा चाहता है वो खरीदेगा। ठीक है, सबके अपने अपने जो क्या कहते हैं अपने अपने सेटिस्फैक्शन है, तो वो अपने हिसाब से खरीदेगा। अब बढ़ते हैं टर्म इंश्योरेंस जो, ठीक है, क्या क्या आपको क्या कहते हैं, ये कुछ वाक्यांश बताता हूँ टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपको ये पैसा अथवा राशि है जो आप बीमा कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए जो कवरेज देता है ना, उसके लिए देते हैं। प्रीमियम जो अभी आप देते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी वो आपको कवरेज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ठीक है, इसका मतलब होता है एक आप इसे कह सकते हैं दावा निपटान अनुपात भी कह सकते हैं, जो एक वर्ष में किए गए, ठीक है, दावों की कुल संख्या और बीमाकर्ता द्वारा एक वर्ष में निपटाए गए दावों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, रेशियो है। ठीक है, दावा निपटान की संख्या जितनी अधिक होगी बीमा कंपनी उतनी विश्वसनीय होगी, क्योंकि आपके परिवार के दावे के खारिज होने की संभावना कम होती है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद राइट्स के बारे में समझते हैं। अपने प्लान के कवरेज को बढ़ाने के लिए आप अपने प्लानिंग में क्रिटिकल इलनेस राइडर, ठीक है, मतलब गंभीर बीमारी राइडर, ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ राइडर, ठीक है, ये सब आपको प्रीमियम में कवर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सब आप ले सकते हो। उसके बाद आपके इसमें बीमा राशि होना चाहिए। ठीक है, मृत्यु लाभ होना चाहिए। ये सब तो मैंने बताया वीडियो वाले में, जिसमें मैंने कहा था कि दिस पॉइंट शुड हैव इन योर इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टर्म इंश्योरेंस की क्या विशेषता क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है जो इसे अलग बनाता है सभी इंश्योरेंसों से। ठीक है, अब वो स्पेशलिटी क्या है ये हमें टर्म इंश्योरेंस बताएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी स्पेशलिटी के बारे में। ठीक है, तो ओके, अब टर्म इंश्योरेंस अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो कम प्रवेश आयु, मतलब आपको कम आयु में यहाँ आपको प्रवेश देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बात करें तो लंबे समय तक आपको यहाँ सुरक्षा सेफ्टी देखने को मिलती है। उसके बाद खरीदने में आपको आसानी देखने को मिलती है। ओके, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब टर्म इंश्योरेंस को आप देखोगे तो आपको एक बात याद रखना है कि उसमें जो आपको ज़रूरत होती है हर समय वैसे पॉइंट्स को कवर किया जाए। ठीक है, और टर्म इंश्योरेंस को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो महीने का आप अगर 500 रुपये भर रहे हैं, ठीक है, महीने का 500 भर रहे हैं और 12 महीने के तक भर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 66,000 रुपये भर रहे हैं। ठीक है, एक महीने में आप 6,000 रुपये भर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब आप 10 साल में आप कितना भर रहे होंगे, 60,000 रुपया भर रहे होंगे। ओके, उस हिसाब से गिनती होती है। बट मैं आपको बताता हूँ जिसमें सभी आपको सेफ्टी दिया जा रहा है, ठीक है, और जिसमें आपको सभी एडवांटेज दिया जा रहा है, आपको लाभ दिया जा रहा है, वैसी वाली इंश्योरेंस की तरफ देखिए। ठीक है, और मैंने वीडियो जिसमें पॉइंट्स कवर किए थे उसमें मैंने साफ साफ कह रहा है अगर आपके पास कवरेज जब वो वाला कवरेज नहीं जो आपको ज़रूरत पड़े तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या नाम लेके क्या पॉकेट में रखने के लिए खरीदोगे।
ठीक है, कि दिखाने के लिए खरीदोगे कि मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, नहीं ना। आप तभी खरीदोगे जब आप चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।